आयुर्वेद सिर्फ एक चिकित्सा पद्धति ही नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की शैली भी है। हमें किस तरह की दिनचर्या अपनानी चाहिए, किस मौसम में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कब हमें क्या खाना चाहिए, किन चीज़ों के साथ किस चीज़ों का सेवन करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में आयुर्वेद में पूरी डिटेल से वर्णन किया गया है। नमस्कार, मैं कुसुमलता। स्वागत है आपका मेरी इस छोटी सी दुनिया के लता कंसर्न पे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुखी और सुकून से यहाँ आ चुकी हैं। तो आज का टॉपिक है सर्दियों पे हमारा खान पान कैसा हो और हम कैसी दिनचर्या अपनाएं, कैसी लाइफ स्टाइल हम अपनाएं जिससे हम बीमार ना पड़े और एक स्वस्थ जीवन की तरफ अग्रसर हों। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो आप खुश हो जाइए, सर्दियों में खाने का पूरा आनंद आप। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो सर्दियों का मौसम आपके लिए बेस्ट है। नॉर्मली आयुर्वेदा में हमें बताया जाता है कि खाना हमें सुपाच्य लेना चाहिए, सुपाच्य भोजन करना चाहिए जो हल्का हो खाने में और जिसे पचाना आसान हो। परंतु सर्दियों के मौसम में आयुर्वेदा ने भी इसमें पूरी छूट दी हुई है। आप सर्दियों में किसी भी तरह का हैवी फूड, चिकना पदार्थ खा सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा बना सकते हैं। आयुर्वेदा में खाने पीने के कुछ नियम बताए गए हैं, हर मौसम के अनुसार खाने पीने के कुछ नियम बताए गए हैं जिसको ऋतुचर्या का नाम दिया गया है। ऋतुचर्या में हर मौसम के अनुसार खाना भोजन कैसा होना चाहिए, कैसा किस तरह का भोजन हमें लेना चाहिए, इन सभी चीज़ों का वर्णन मिलता है। तो आज हम बात करेंगे इस ठंडियों के मौसम में हम किस तरह का भोजन ले सकते हैं। आयुर्वेद सिर्फ एक चिकित्सा पद्धति ही नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की शैली भी है। हमें किस तरह की दिनचर्या अपनानी चाहिए, किस मौसम में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कब हमें क्या खाना चाहिए, किन चीज़ों के साथ किस चीज़ों का सेवन करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में आयुर्वेद में पूरी डिटेल से वर्णन किया गया है। परिस्थिति के बदलाव के साथ बीमार ना पड़े और किसी भी चीज़ के सेवन के ज़्यादा या कम सेवन की वजह से बीमार ना पड़े, एक संतुलित जीवन जी सकें, इसके लिए आयुर्वेद में कुछ नियम बताए गए हैं। वेद में 6 तरह के ऋतुओं का वर्णन है: शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। हेमंत और शिशिर ये 4 महीने का समय ठंडियों का होता है। नवंबर मध्य से जनवरी मध्य तक का समय हेमंत ऋतु का होता है और जनवरी मध्य से मार्च मध्य तक का समय शिशिर ऋतु का होता है। अष्टांग हृदय में वर्णित ऋतुचर्या के अनुसार भोजन स्निग्ध और गुरु गुण युक्त होना चाहिए। स्निग्ध मतलब चिकना और गुरु मतलब भारी होना चाहिए। अगर बात करें रसों की, तो रसों में मधुर, अम्ल और लवण रस युक्त भोजन करना चाहिए। सवाल ये उठता है कि सर्दियों में स्निग्ध और गुरु गुण युक्त भोजन करने के लिए क्यों कहा जाता है, क्यों हैवी भोजन करने के लिए कहा जाता है। तो सर्दियों में ठंडी हवाएं चलने की वजह से हमारे जो शरीर की रोम छिद्र होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। तो और हमारे शरीर की जो उष्मा है वो हमारे शरीर में ही रह जाती है, जिससे हमारे शरीर की जो जठराग्नि है वो तीव्र हो जाती है, हमारे शरीर के पाचन शक्ति तेज हो जाती है और वो हमारे जो भी हम खाना खाते हैं उसे जल्दी से डाइजेस्ट कर लेती है, पचा लेती है। अगर हम भारी भोजन नहीं करेंगे, हल्का भोजन करेंगे तो वो जल्दी पच जाएगा, फिर हमें भूख लगेगी और जब हम खाना नहीं खाएंगे, उस तरह का भोजन नहीं करेंगे, हैवी भोजन नहीं करेंगे तो हमारे शरीर का हमारी जो जठराग्नि है वो हमारे शरीर से ही अपना ईंधन लेगी, अपनी एनर्जी लेगी और उसे पचाएगी, जिससे हमारे धातुओं का क्षय होगा। तो इसलिए कहा गया है आयुर्वेद में कि सर्दियों में हमेशा भारी भोजन करें। कहते हैं सर्दियों में क्या क्या खाएं, क्या नहीं खाएं और कैसी दिनचर्या अपनाएं। तो सर्दियों में बात करें खाने की तो सबसे पहले मीठे से हो जाए। जी हाँ, मीठा। सर्दियों में आप मीठे का भरपूर आनंद ले सकते हैं। सर्दियों में आप अपने घर की बनी पारंपरिक मिठाइयाँ खा सकते हैं, खीर खा सकते हैं, गाजर का हलवा खा सकते हैं, मूंग का हलवा खा सकते हैं, चिक्की खा सकते हैं, गुड़ से बने पदार्थ खा सकते हैं। मीठा खाने का मतलब ये नहीं कि आप बाजार से गए, बहुत सारे तरह की मिठाइयाँ उठा के ले आए जो किस तरह के घी तेल में बनी है वो हमें पता नहीं होता। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि घर पे वो गोंद के लड्डू बना लें, मेवे के लड्डू बना लें, वो अपने खाने में ऐड करें, जिससे हमें ताकत भी मिलेगी और स्वाद भी बना रहेगा हमारा। अब सवाल ये उठता है कि मीठा कब खाएं, खाना खाने से पहले खाएं या खाना खाने के बाद खाएं। तो ना जानिए कहाँ से मिथ आ गया है लोगों को कि खाना खाने के बाद मीठा खाना चाहिए, जबकि खाना खाने के बाद मीठा कभी भी नहीं खाना चाहिए। जब भी मीठा खाएं, खाना खाने से पहले खाएं। ऐसा क्यों? क्योंकि
खाना खाने से पहले हमारे शरीर की अग्नि प्रदीप्त रहती है, पाचन शक्ति तेज रहती है। मीठा पचने में भारी होता है, इसलिए मीठे का सेवन सबसे पहले करना चाहिए खाने में, उसके बाद खाना खाएं। आप खाना खाने के बाद कभी भी मीठे का सेवन ना करें, उससे कफ दोष पड़ता है। हम दूध के उत्पाद भी ले सकते हैं। दूध वैसे तो पचने में भारी होता है, परंतु आप सर्दियों में इसे ले सकते हैं। दूध ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, खोया ले सकते हैं, राबड़ी ले सकते हैं। दूध से बने कोई भी मिठाइयाँ आप घर पे बना के खा सकते हैं। और दूध से बने दही भी सेवन भी आप ठंडियों में कर सकते हैं। दही खट्टी होती है और ठंडियों में खट्टी चीज़ों का सेवन बताया गया है। और कुछ लोगों का मानना है कि दही की तासीर ठंडी होती है, परंतु नहीं, आयुर्वेद के अनुसार दही की तासीर हमेशा गर्म होती है और उसे आप ठंडियों में खा सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार स्निग्धता भी होती है, पचने में भारी भी होता है और ये इसकी तासीर गर्म भी होती है। तो आप ठंडियों में दही का पूरा आनंद लीजिए। अगर किसी को दही से कफ की शिकायत होती है तो वो दही में शहद ऐड करके खा सकता है। अब बात करते हैं अनाज की। कौन कौन से अनाज सर्दियों में खा सकते हैं। सर्दियों में गेहूं की रोटी खा सकते हैं। गेहूं गर्म प्रकृति का होता है और पचने में भी भारी होता है। सर्दियों में बाजरे की रोटी खा सकते हैं। बाजरा भी की प्रकृति भी बहुत गर्म होती है और पचने में भारी होता है। मक्के की रोटी खा सकते हैं। मक्के की रोटी भी गर्म होती है और पचने में भारी होती है, तो आप इसका भी सेवन कर सकते हैं। चावल खा सकते हैं। चावल में आप नए चावल का प्रयोग करें, यह पचने में भारी होता है। नए चावल का प्रयोग आप पूरी सर्दियों कर सकते हैं। करते हैं दाल की। सर्दियों में मूंग की दाल भी खा सकते हैं, उड़द की दाल खा सकते हैं, चने की दाल खा सकते हैं। बात करें मूंग के दाल की तो मूंग के दाल के स्प्राउट्स बना के खा लीजिए, पकौड़ी बना के खा लीजिए। मूंग के दाल का हलवा बहुत अच्छा बनता है, बना के खाइए। उड़द की दाल सबसे अच्छी होती है, तो आप उसे भी अपने सर्दियों के डाइट में ऐड कर सकते हैं। उड़द की दाल की खीर बना के खा सकते हैं, हलवा बना के खा सकते हैं। उड़द की दाल बना के खाइए, अपने डाइट में इसे ऐड करिए। चने की दाल बना के खाइए। इन सारी दालों का सेवन आप सर्दियों में कर सकते हैं। फल खाने के शौकीन हैं तो सर्दियों में बहुत तरह के फल भी मौजूद होते हैं, जैसे आलू बुखारा, चीकू, संतरा, अंगूर और भी बहुत सारे फल मौजूद होते हैं, आप उनका सेवन कर सकते हैं। और सर्दियों का सबसे स्पेशल फल होता है आंवला, उसका सेवन आप जरूर करें, वो बहुत ही खास फल है। आंवले का भरपूर सेवन करें और उसके पूरे स्वास्थ्य लाभ लें। आंवला एक ऐसा फल है जिसे आप कभी भी खा सकते हैं और किसी भी तरह से खा सकते हैं, उसके गुण कम नहीं होते हैं। अब ये सवाल उठता है कि फल कब खाएं, तो फल भी हमेशा खाना खाने से पहले ही खाना चाहिए। आधे घंटे के पहले खा लीजिए, 10 मिनट पहले खा लीजिए। फल हमेशा खाना खाने से पहले खाइए। खाने के मध्य में या खाने के बाद में फल नहीं खाना चाहिए। हाँ, आंवले को आप खाने के मध्य में भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं, खाने के पहले भी ले सकते हैं। आंवले का फल आप किसी भी समय किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। बात करते हैं सब्जियों की, तो सर्दियों का मौसम सब्जियों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें तरह तरह की रंग बिरंगी सब्जियां आती हैं, जैसे बंद गोभी, फूल गोभी, चुकंदर, गाजर, रंग बिरंगी शिमला मिर्च, बीन्स, लौकी, घिया, तरह तरह की सब्जियां आती हैं, आप उनका सेवन कर सकते हैं। सर्दियों में सब्जियों का भरपूर आनंद लीजिए। सब्जियों का सूप बना के खाइए, बहुत ही फायदेमंद रहेगा और शरीर को भी गर्म रखेगा। तेल का भी सेवन कर सकते हैं, ये फायदेमंद है आपके लिए। घी तेल का मतलब ये नहीं है कि बाजार से जाएं और पैकेट बंद घी तेल से तली हुई चीज़ें लाएं, स्नैक्स लाएं और खा लें। घी तेल का मतलब है घर पे अपनी पकौड़ियाँ बनाए, जो भी बनाएं घर पे बनाइए और घर पे खाइए। घी तेल का पूरा सेवन करें। सूखे मेवे का सेवन भी करें। सर्दियों में सूखे मेवे का सेवन भी फायदेमंद होता है। हमारी पारंपरिक मिठाइयाँ हैं, ये हमारे स्वास्थ्य के, हमारे मौसम के अनुसार हमारी डाइट में ऐड की गई थी। सर्दियाँ आते ही शुरू हो जाते थे चिक्की, लड्डू मेवे के, ये सारी चीज़ें घरों में बनना शुरू हो जाती थी। परंतु अब ऐसा नहीं है, अब लोग ले आ जाते हैं, डब्बा बंद मिठाइयाँ लाते हैं और उसका सेवन करते हैं, जो कहीं से भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अगर आपको मिठाइयाँ खाना ही है तो घर पे बनाइए। वो स्वाद में भी अच्छी होती हैं और स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होती हैं। मेवे के लड्डू बनाइए, गोंद के लड्डू बनाइए, अलसी के बीज के लड्डू बनाइए और तिल के लड्डू बनाइए। ये सारी चीज़ें आपके स्वास्थ्य को तो एक अच्छा करेंगे ही, आपके टेस्ट को भी बढ़ाएंगे। सर्दियों में गर्म पानी का सेवन जरूर करें। गर्म पानी आपके खाने को पचाने में भी सहायक होता है और शरीर के लिए भी अच्छा होता है। सर्दियों में गुड़ का सेवन जरूर करें। मीठे में कहीं भी ऐड करना हो तो चीनी की जगह गुड़ ऐड करें। गुड़ के लड्डू बनाएं, गुड़ के चिक्की बनाएं, ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करें। गुड़ सिर्फ मीठा ही नहीं बल्कि ये आपके शरीर में जो भी आप खाते हैं उसको पचाने में भी मदद करता है। इसमें कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो आपके शरीर के खाने को पचाने में भी मदद
तिल, लौंग, अखरोट, मुरब्बा, अजवाइन, ये सारी चीज़ें अपने डाइट में ज़रूर ऐड करें। ये हमारे शरीर को गर्म तो रखते ही हैं, साथ में हमें बहुत सारे पोषक तत्व भी देते हैं। का सेवन बहुत ही ज़रूरी है, ठंडियों में आप ज़रूर करिए। तिल में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं। उपटन लगाएं, तेल से मसाज करें, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होती हैं। गर्म पानी से स्नान करें, सर्दियों में हो सके तो धूप का सेवन करें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे आप अपने दैनिक जीवन में ऐड करके आप एक अच्छा स्वास्थ्य जीवन पा सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, ये एक छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जिनको आप अपने जीवन में ऐड कर सकते हैं और बड़ी बड़ी बीमारियों से भी बच सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि आप ये करिए वो करिए, बस आपको ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को अपने दैनिक जीवन में ऐड करता है। ये नहीं कि सारी चीज़ें एक बार कर ले, धीरे धीरे ऐड करिए। धीरे धीरे ऐड करना शुरू करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये सारी चीज़ें आपके जीवन का हिस्सा बन गई और आप एक स्वस्थ जीवन की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। सर्दियों के मौसम की जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो, अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो पर मेरे साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए, एक स्वस्थ जीवन की तरफ अग्रसर